ओम नमस्ते जी। मैं अग्नि तिवारी है। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन करने में ज़्यादा आनंद आता है या ब्रह्मचर्य नाश करने में ज़्यादा आनंद आता है। और श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में क्या कहा है, मैं वो प्रमाण भी आपके सामने रखूंगा। देखो, आज छोटे छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं जो दुष्ट लड़के हैं। कैसे कि आप अपने पेशाब करने वाले स्थान के साथ छेड़छाड़ करो तो आपको मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। तो वास्तविकता में ये मजा आनंद है या इसके पीछे बहुत बड़ी हानि छिपी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान है, उस पर हम विचार करते हैं। मैं सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। एक व्यक्ति नौजवान है, खूब धनी है, मकान, गाड़ी, कोठी, जमीन जायदाद, आभूषणों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है, अचानक उसके शरीर में एक रोग हो जाता है। व्यक्ति नौजवान है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, और ये हो जाता है कि ये कुछ समय बाद अब मरने वाला है, इसकी मृत्यु होने वाली है। और वो व्यक्ति मरते मरते अपनी संतान को बहुत सा धन, मकान, गाड़ी, कोठी, जमीन, आभूषण, बहुत कुछ दे जाता है मरते मरते। ये बताओ, यदि वो व्यक्ति और जीवित रहता तो अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए और भी ज्यादा सुख सुविधाएं करता कि नहीं करता? अपनी संतान के लिए और भी धन ऐश्वर्य इकट्ठा करता कि नहीं करता? अरे अभी बूढ़ा नहीं हुआ, वो अभी नौजवान है। अरे जो मरते मरते अपनी संतान को इतना कुछ दे गया है, यदि वो जीवित रहता तो पता नहीं अपनी संतान के लिए और कितना क्या कुछ करता। तो मैं इसी उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं साथियों, जिस समय मनुष्य के शरीर से उसका वीर्य निकलता है उसी समय मनुष्य को आनंद आता है, उसी समय उसे सुख की अनुभूति होती है। मानो उस समय वीर्य मनुष्य को कह रहा है, क्या कह रहा है कि अरे ओ मूर्ख, जब मैं तेरे शरीर से निकलने पर भी तुझे इतना आनंद देता हूं तो तू मुझे अपने शरीर के तो अंदर रख के देख, तुझे हजारों गुना ज्यादा आनंद दूंगा। अरे जो शरीर से निकलते निकलते हमें इतना मजा दे जाता है, वो शरीर के अंदर रहे तो हजारों गुना ज्यादा आनंद देगा। तो इसलिए साथियों, ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी लिख दिया है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य में जो आनंद आता है वो काम वासना में इतना आनंद तो आदमी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। एक ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला उस आनंद की अनुभूति कभी सपने में भी नहीं कर सकता। किस आनंद की? जिस आनंद की अनुभूति एक ब्रह्मचारी करता है। तो इसलिए वीर्य की रक्षा करो, ये हमारे शरीर की अमूल्य शक्ति है। लोग कहते हैं, जब मैंने घर नहीं छोड़ा था मैं ब्रह्मचर्य की सबको बताता था। अब तो ये मोबाइल आ गया, आप सबको एक साथ बताया जाता है। पहले मैं एक एक को पकड़ता था ब्रह्मचर्य की बताने के लिए, और मेरे साथी कहते थे तुम क्यों बोर करते हो। एक मुझे बोल रहा था, कहता आपसे जब भी मिले आप ब्रह्मचर्य के अलावा आपके पास और बात ही नहीं, आप हमेशा बोर करते हो। और मुझे बोला कि पता है आपको काम वासना में कितना सुख आता है, कितना मजा आता है ब्रह्मचर्य नाश में। मैंने कहा कितना? बोला इतना मजा आता है, मजे में आंखें बंद हो जाती हैं। मैंने कहा अरे कितनी देर बंद रहती तेरी आंखें? बोले जी देरदार कुछ नहीं है, कुछ ही देर का है। मैंने कहा तुझे पता है ब्रह्मचर्य में कितना आनंद होता है? अरे काम वासना का आनंद कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ सेकंड का होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का आनंद 24 के 24 घंटे का होता है। और ब्रह्मचारी की हमेशा आंखें आनंद में ही बंद रहती हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य से ऊपर कुछ भी। महाराज ने, श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट कह दिया है, क्या? यत् तदग्रे विश्वमिव परिणामे मृतोपमम, कि जो बुरी चीजें होती हैं वो शुरू में अमृत के तुल्य लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका परिणाम विष के तुल्य होता है, बहुत भयंकर परिणाम होता है। इसी तरह होता है। कैसे? जब ब्रह्मचर्य नाश करते तो शुरू में तो एक बार आनंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद बड़ी आत्मग्लानि होती है, बड़ा दुख होता है कि गलत किया। परिणाम क्या हुआ? विष के तुल्य। श्री कृष्ण जी महाराज ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि बुरी चीजें शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, उनका परिणाम विष के तुल्य होता है। तो ठीक इसी तरह साथियों, ब्रह्मचर्य नाश बहुत खतरनाक है। और ब्रह्मचर्य पालन में तो आनंद ही आनंद है। कहा कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो शुरू में तो विष के तुल्य लगेगी, लेकिन उनका परिणाम अमृत के तुल्य। सुबह जल्दी उठना विष के तुल्य लगता है, सुबह उठ के व्यायाम आदि किया तो अमृत के तुल्य हो गया, बहुत आनंद आया बाद में। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दो, फिर संकल्प लो, फिर उठो, फिर नई शुरुआत करो और बन जाओ अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी। और कहो है कोई जो मेरे ब्रह्मचर्य पर उंगली उठा सके?
हाँ, था कभी मेरा जीवन, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन जब से मुझे ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली है मैंने ठान ली है। तो आज से ठान लो साथियों, यही उम्मीद है आप सभी से। धन्यवाद, नमस्ते जी।